शेयर होगी। यस हो गई। अच्छा, सबसे पहले मैं इसके प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ कि हम पढ़ेंगे किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हैं, कोर्स आउटलाइन वगैरह दिखा दूँ, फिर हम उसकी तरफ आते हैं, इसको समझना से इसको और सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले जो है वो ये पीडीएफ है, इसकी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर में इनके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो कि उसकी विटेज के हिसाब से कौन सा टॉपिक जो है वो कितने कितने कितना एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम गाइड है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, यूजर सेटअप है। यूजर सेटअप में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन से यूजर को किस लाइसेंस के थ्रू हम लॉगिन करवा रहे हैं, और उसमें जो है वो उसकी टेरिटरी क्या है, उसकी लॉगिन टाइमिंग्स क्या है, लॉगिन लोकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ से वो लॉगिन कर सकता है, और उस यूज़र पे कौन कौन से एक्सेस हैं। जिस तरीके से ये सिक्योरिटी एंड एक्सेस आ गया, तो अब ये जो पर्टिकुलर यूज़र है, ज़ाहिर है हमारे पास जो बिजनेस जो चल रहा होता है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हर यूज़र से रिलेट नहीं होती। ठीक है, एक सेल्स रैप के बंदे का जो काम है वो सेल्स रैप से रिलेटेड है, वो मैनेजमेंट साइड की चीज़ों को नहीं देखता, मतलब मैनेजमेंट साइड की चीज़ों को नहीं देख सकता, या मतलब इथिकली ये सही चीज़ नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो सिक्योरिटी एंड एक्सेस में हम ये देखेंगे कि हम कौन से यूज़र को कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी रोल हायरार्की के थ्रू जो है वो कौन कौन से डेटा को एक्सेस कर सकता है, कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, कहाँ कहाँ पे खाली वो व्यू कर सकता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट में। स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट का वेटेज जो है वो 15% है। स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट में हम क्या देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो सेल्सफोर्स की एप्लीकेशन में पहले से मौजूद है, जो इनके टेम्पलेट बने हुए हैं, जैसे सेल्स क्लाउड की एप्लीकेशन है, सर्विस क्लाउड की एप्लीकेशन है, जो इनके टेम्पलेट मौजूद है उसमें जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। और जो हम अपने लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, अपनी ईज के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं और अपनी बिजनेस नीड के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम इसको इन डेप्थ देखेंगे कि भाई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं। तो ये जो है ये वाले मॉड्यूल में आएगा, जिसका वेटेज जो है वो 15% है। ठीक है, फिर है सेल्स एंड मार्केटिंग एप्लीकेशन। सेल्स एंड मार्केटिंग एप्लीकेशन इनकी एक सीआरएम पे एक टेम्पलेट बना हुआ है, सीआरएम पे एक टेम्पलेट बना हुआ है जिसमें जो है इनकी पूरी सेल्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। एक मॉड्यूल बना हुआ है जिसमें लीड कैसे क्रिएट हो रही है, लीड कब जनरेट हो रही है, कब कन्वर्ट हो रही है, तो लीड कौन से स्टेज पे है, और फिर वो अकाउंट पे कब जा रही है, अकाउंट क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, और कैंपेन क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो हम सेल्स एंड मार्केटिंग एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि 15% है, ये एक बड़ा पार्ट है इस एग्जाम का। फिर है सर्विस एंड सपोर्ट एप्लीकेशन। सर्विस एंड सपोर्ट एप्लीकेशन क्या है? सर्विस एंड सपोर्ट एप्लीकेशन ये है कि जब सेल्स रैप ने एक अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर दिया, तो अब जो उसमें जो सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है वो कौन करता है? वो सर्विस एंड सपोर्ट एप्लीकेशन प्रोवाइड करती होती है। तो सर्विस एंड सपोर्ट एप्लीकेशन के लिए इसमें एक मॉड्यूल सेल्सफोर्स ने अपना एक टेम्पलेट बना के दिया हुआ है, और विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस नीड हम इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिर हम 12% जो इसका वेटेज है हम सर्विस एंड सपोर्ट एप्लीकेशन को देखेंगे। और फिर बाकी जो है वो छोटे छोटे पार्ट हैं एक्टिविटी मैनेजमेंट कोलैबोरेशन के, कि हम हर बंदे की एक्टिविटी को देखेंगे, एक्टिविटी किस तरीके से ट्रेस आउट हो रही है, और इवेंट किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, टास्क किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, और उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वो कोलैबोरेशन हो रही है उस बंदे की या उस यूज़र की या उस प्रोफाइल की, वो देखेंगे, जिसका वेटेज जो 3% है। फिर है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट में हम क्या चीज़ देखेंगे? डेटा मैनेजमेंट में ये देखेंगे कि कौन कौन से डेटा का हम बैकअप ले सकते हैं, उसका डिफरेंट वेज बैकअप लेने का, एक्सपोर्ट करने का, कहीं से डेटा को लोड कराने का, डेटा लोड कराने का विजिट को देखेंगे, इंपोर्ट कराने के विजिट को देखेंगे, और कौन कौन से सिनेरियोज हम किस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सेल से इसमें डेटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और किस तरीके से कौन से डेटा को हम मैपिंग कर सकते हैं, कौन से डेटा को सेल्सफोर्स की कौन सी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ मैच करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे डेटा मैनेजमेंट। फिर है एनालिटिक रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। अच्छा, इसमें क्या है कि जितनी भी हमारी सेल्स की जिस तरीके से एप्लीकेशन बनी है, तो अब हमें उसमें
विद रिस्पेक्ट टू उसके स्टेजेस हमें रिपोर्ट्स चाहिए, प्रोडिक्शन चाहिए, कौन सी रिपोर्ट पे कौन सी चीज़ मौजूद है। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं, वो हम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड पे देखेंगे। उसकी रिपोर्ट्स जो है वो बहुत इजीली क्रिएट हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेजेस और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू पाइपलाइन को किस पाइपलाइन पे खड़ी हुई, या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशंस की किस बंदे को कौन सी अपॉर्चुनिटीज या कौन सी लीड्स असाइन हुई है और वो किस स्टेज पे खड़ी हुई है, या उसके पास कितनी लीड्स अभी तक मौजूद हैं। इस तरह की जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकेंगे इसके एनालिटिक में, रिपोर्ट और डैशबोर्ड के सेक्शन में, ठीक है, जिसका 10% वेटेज है। फिर ये वर्क फ्लो प्रोसेस ऑटोमेशन, ये पॉइंट टू क्लिक डेवलपमेंट है कि कौन सी फील्ड पे जब कौन सा डेटा मैंने सेलेक्ट किया, कि फर्ज करें कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन, मेरा एक एप्लीकेशन है पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। उसमें जब मेरे पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो जब उसका प्रिस्क्रिप्शन का स्टेटस चेंज हो जाए, तो उसके पास जो है वो विद रिस्पेक्ट टू उसकी करंट कंडीशन, उसमें एलर्जीज वगैरह की कुछ चीज़ें मौजूद हो, उसको देखते हुए जो है उसके पास एक टास्क जनरेट हो जाए जिसकी ईमेल जो है वो डॉक्टर के पास भी चले जाए, जो उसका कंसर्न डॉक्टर है, और उस पेशेंट के पास भी चले जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कराना होता है। और उसके लिए जो है वो प्रोसेस ऑटोमेशन का यहाँ पे सेल्सफोर्स का बना बनाया टूल है, जिसमें हम पॉइंट टू क्लिक, हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं, हम उसमें खाली हमें जिस तरीके से, अगर हम मैं डॉट नेट को देख रहा हूँ, डॉट नेट में हम इफ ऐसी कंडीशन लगा रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें करके हम ये सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, और जिस ऑब्जेक्ट पे हमें जो चीज़ लगानी है उसको वैल्यूज को कंपेयर करा के हम फॉर्मूले लगा सकते हैं यहाँ पे, और वो प्रोसेस को अपनी नीड के हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम वर्क फ्लो और प्रोसेस ऑटोमेशन में देखेंगे, जिसका वेटेज जो है वो 12% है। और फिर जो है वो डेस्कटॉप एंड मोबाइल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। अब जिस तरीके से हमारे डेस्कटॉप का इसका एक वर्जन, इसी तरीके से मोबाइल से उसको मोबाइल वर्जन भी है, तो हम उसको देखेंगे जिसका वेटेज इसमें बहुत कम है, वो हमारे प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर में थोड़ा ज़्यादा है। और ऐप एक्सचेंज की फंक्शनलिटी को हम देखेंगे कि यूज केसेस इसके और डिफरेंट यूज केसेस वगैरह। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये एडमिन का ट्रैक कंप्लीट होगा, एडमिन की सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर ये आ जाती है कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं। फिर आ जाते हैं हम प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर पे। प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर पे ये इसकी आउटलाइन है प्लेटफॉर्म ऐप बिल्डर की। अब इसमें क्या होगा, सेल्सफोर्स की फंडामेंटल। अच्छा, ऐप बिल्डर और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है। तो हम इसको करेंगे इस तरीके से कि ये इन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे 3 महीने में। मतलब जो है इसके जो 6 मंथ्स बाद जो है वो आप दोनों एग्जाम और दोनों सर्टिफिकेशन देने के काबिल होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है दोनों आपस में लिंक करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम कि यह एक अच्छी बात नहीं होगी है कि हम एक चीज़ पढ़ लें, यहाँ पे पढ़ लें, उसको इन डेप्थ ना पढ़ लें। अब जैसे ये है डेटा मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट का पोर्शन है, ये अगर हम उसमें देखें, एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, तो वहाँ पे ये 10% है, जबकि यहाँ पे वेटेज इसका 20% है। तो टॉपिक वाइज हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि हमारी दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं, मतलब ऐप बिल्डर की भी चीज़ें कवर हो रही हैं और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि अगर वहाँ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की ये वाले टॉपिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप ऐप बिल्डर के वाले टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वहाँ पे हमने सिक्योरिटी देखा था, देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, वहाँ पे 20% था, यहाँ पे 10% है, ठीक है। तो सेल्स पर फंडामेंटल जो है वो यहाँ पे इसका 8% वेटेज है। इसमें जो है वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, क्या क्या सिनेरियोज हैं, और कौन कौन सी एप्लीकेशन इसमें मौजूद है, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स जो चीज़ें हैं, इसकी कोर कॉन्सेप्ट है, वो हम इसमें देखेंगे। फिर डेटा मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट है। डेटा मॉडलिंग में हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका टेबल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कौन सी प्राइमरी कीज रखनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जो है वो डेटा मॉडलिंग और मैनेजमेंट में देखेंगे। देन हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी का एक पोर्शन है, जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे मैंने वहाँ पे बताया कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे, और किन किन लोगों के पास कौन कौन सा रिकॉर्ड एक्सेस होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी के पोर्शन में आ जाएंगी, ठीक है। फिर ये बिजनेस, अब वहाँ पे जो है वो प्रोसेस ऑटोमेशन का हमने देखा था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 27% है बिजनेस लॉजिक एंड प्रोसेस ऑटोमेशन का। इसमें भी जो है वही केसेस, कौन से वैलिडेशन रूल्स लगाने, और अप्रूवल प्रोसेस क्या क्या होने, और किस बेस पे, कौन सी वैल्यूज की बेस पे हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करा दें। बहुत सारे फार्मूलाज इसमें मौजूद हैं, बिल्ट इन फार्मूलाज है, जिसको हम अपनी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हम एसक्यूएल में यूज़ कर रहे होते हैं मैक्स का फार्मूला, जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं
एसक्यूएल में वो सारे फंक्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा भी बेतहाशा फंक्शन मौजूद है जो कि हम लिंक को एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो जब हम फार्मूलाज वगैरह में आएंगे तो हम उसको इन डेप्थ देखेंगे। देन फिर इसके बाद ये सोशल है। सोशल में जो है वो किस तरीके से हम इंटीग्रेट करा सकते हैं इसको लिंक्डइन से, फेसबुक से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से किस तरीके से इंटीग्रेट करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सोशल के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। फिर यूज़र इंटरफेस इसका किस तरीके का है, लाइटिंग ऐप और क्लासिक ऐप, इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़र इंटरफेस में आ जाएंगी। रिपोर्टिंग का आप देखेंगे, रिपोर्टिंग उस वहाँ पे भी मौजूद था, रिपोर्टिंग यहाँ पे भी मौजूद है। मोबाइल जो है ये दोनों में कॉमन है। और ऐप डेवलपमेंट जो है वो ऐप डेवलपमेंट यहाँ का पार्ट है। यहाँ पे हम जो है वो ऐप डेवलपमेंट करना भी सीखेंगे और किस तरीके से उसको सैंड बॉक्स पे लेकर आते हैं और किस तरीके से सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ऐप डेवलपमेंट। ये तो हमारी हो गई कोर्स आउटलाइन और इसको मैंने बताया कि हम किस तरीके से मिक्स करके लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, कोई दोस्त। ठीक है, पहले जो है वो उसको लैब और प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सीआरएम होता क्या है और सीआरएम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो सीआरएम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है कि एक बिजनेस, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए हमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराने पड़ रहे होते हैं, जो कि अगर हम सीआरएम को यूज़ ना करें तो उसके साथ इंटरेक्शन जो है वो हमारा बहुत बहुत मुश्किल हो जाए। तो इस चीज़ को क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए और उनके साथ जो ब्रिज है वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अपने साथ इंगेज करने के लिए हम जो है वो सीआरएम यूज़ कर रहे होते हैं। अब यानी अगर हमारे पास सीआरएम ना हो तो अब कोई भी हमें ये आसानी से पता नहीं चल सकता कि कौन से क्लाइंट जो है वो हमारी प्रोडक्ट पर इंटरेस्टेड है, मतलब कितनी लीड्स हैं, कौन से क्लाइंट जो है वो हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और वो कौन से क्लाइंट है जो हमसे बिजनेस करते आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को हम ट्रैक इजीली नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो है वो चीज़ लॉन्च हुई जिसे हम क्या कहते हैं, सीआरएम कहते हैं। ठीक है, सीआरएम क्या होता है? अब सीआरएम से मुतालिक लोगों के जहन में एक मिथ है कि सीआरएम जो है वो रिलेट कर रहा होता है सर्विस से। असल में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सीआरएम जो है वो सिर्फ सर्विस से रिलेट कर रहा हो। सर्विस जो है वो सीआरएम का एक छोटा सा पार्ट है। कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो उससे कहीं बढ़कर और आगे की चीज़ है। और कंपनी जो है वो पूरा पूरा अलग अलग एक डिपार्टमेंट इसके लिए बिठाती है जो कि उसके डेटा वगैरह पे और उन सारी चीज़ों पे वर्किंग कर रहे होते हैं और इसकी बेसिस पे, डेटा वगैरह की बेसिस पे वो प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं अपनी टीम के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट को हमें उसमें क्या क्या एनहेंसमेंट चाहिए और डिफरेंट जो है वो बिजनेस लॉजिक और बिजनेस प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक बिजनेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है कि उसके कस्टमर होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके कस्टमर होते हैं और कस्टमर ही वो चीज़ होते हैं जो कि जिसके थ्रू जो है वो अपना बिजनेस को वो ग्रो कर सकते हैं। और ओवरऑल जो है वो उसमें रोल जो है वो कस्टमर प्ले कर रहे होते हैं। किस तरीके से हमें कस्टमर को अपने साथ इंगेज रखना है और किस तरीके से उनके साथ हमें अपने रिलेशन को बेहतर से बेहतर बनाना है। ये सारी चीज़ें जो है वो सीआरएम में यूज हो रही है। तो बेसिकली सीआरएम जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है जिसमें जो है वो इसके जो कोर डिपार्टमेंट है जो कि यूज कर रहे होते हैं वो सेल्स, मार्केटिंग और सर्विस डिपार्टमेंट इसको यूज कर रहा होता है। ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग और सर्विस डिपार्टमेंट जो है कोरली इसको यूज कर रहा होता है और इसके थ्रू जो है वो चीज़ें वो अपने बिजनेस को परफॉर्म करा रहा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेल्सफोर्स क्या है। सेल्सफोर्स जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज सेल्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है वो हम डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं। सेल्सफोर्स के जो सबसे अच्छा जो टेम्पलेट जिनका बना हुआ है, जो उनका सबसे मेजर जिसकी वजह से सेल्सफोर्स जो है वो इतने ज़्यादा ग्रो हुई, वो उनका सीआरएम है। लेकिन अलॉन्ग साइड सीआरएम के सेल्सफोर्स जो है वो ईआरपी भी प्रोवाइड कर रही होती है और हम उस पर अपने ईआरपी भी जनरेट कर सकते हैं और ईआरपी को टेलर कर सकते हैं। तो सेल्सफोर्स के अंदर हम अपनी ईआरपी वगैरह को भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अब ये तो हो गई सीआरएम की बात। अब सेल्स फोर्स का सीआरएम क्यों इंपॉर्टेंट है और हम सेल्स फोर्स को क्यों यूज करें? तो इसकी वजह ये है कि सेल्स फोर्स जो है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, अगर हम अपनी पीपीटी को देखें तो उसमें जो है वो सेल्स फोर्स जो है वो क्लाउड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसका क्लाउड का होना है।
और मोर देन 800 एप्लीकेशंस जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा होता है, किस तरीके से लीड्स जो है वो जनरेट हो रही है, किस तरीके से लीड एक्वायर हो रही है, किस तरीके से सेल्स क्रिएट हो रही है, और किस तरीके से कौन सी डील क्लोज हो रही है, सारी चीज़ों को, इस सारी चीज़ों की एक बहुत अच्छी और एप्लीकेशन इसमें मौजूद है। ठीक है, फिर जो है ये अभी रिसेंटली जो है इन्होंने जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो सेल्सफोर्स को हम जो है वो इंटरनेट आईओटी के थ्रू जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी कनेक्टिविटी जो है वो उसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर सवाल ये पैदा होता है हु मैनेजेस सेल्सफोर्स, हु वर्क ऑन सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स कौन मैनेज करेगा और कौन इस पे वर्क करेगा। कोई भी एंड यूजर अपने बिजनेस को रन करने के लिए सेल्सफोर्स यूज कर सकता है, और मैनेज कौन करेगा, सेल्सफोर्स का एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि उस बिजनेस ने हायर किया हुआ होगा, और वो जो है वो उनकी चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म के प्री रिक्विजिट क्या है। प्री रिक्विजिट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि अगर ये नॉलेज किसी भी पर्सन के पास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस तरीके से लेके कवर करेंगे कि जिसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं भी है वो भी इजीली इंशाल्लाह इसमें जो है वो अपने करियर को आगे लेके जा सकता है। तो प्री रिक्विजिट इसकी जैसे लिखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज होना और अंडरस्टैंड करना क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर किस तरीके का है, फिर डेटाबेसिस को देखना कि डेटाबेसिस का नो हाउ होना, किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, और कौन कौन कहाँ पे डेटा स्टोर हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी प्री रिक्विजिट है। ठीक है, फिर सेल्स फोर्स हमें क्या क्या प्रोग्राम कर रहा है। सेल्स फोर्स जो है वो डिफरेंट फीचर जो है वो हमें सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि कस्टमर्स के जो है वो डिफरेंट कॉन्टैक्ट हमारे पास मौजूद हो, उसकी हिस्ट्री मौजूद हो, कब कौन से कस्टमर से हमने कॉन्टैक्ट किया, और कौन से कस्टमर से हमारी मीटिंग्स हैं, कौन से कस्टमर से हम कौन से टास्क क्रिएट कर रहे हैं, और इस तरीके से पूरी ट्रैकिंग है कॉन्टैक्ट की, वो सारी चीज़ें जो वो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट में हो रही होती है। ठीक है, हम कस्टमर कौन सा कस्टमर जो वो कहाँ काम करता है, कस्टमर जो है वो कॉन्टैक्ट जो बेसिकली रिलेट कर रहा होता है अकाउंट से, अकाउंट को हम सेल्स के टर्मिनोलॉजी में अकाउंट जो है वो बेसिकली कंपनी होती है, जो उसके सेल्स की टर्मिनोलॉजी में इसको हम अकाउंट कहते हैं कि कौन सा बंदा जो है कौन सी कंपनी का, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है ये पर्सन है जो कि उस कंपनी में काम करता है, और सेल्स की टर्मिनोलॉजी में हम उसको इस तरीके से कहेंगे कि कौन सा पर्सन जो है वो किस अकाउंट पर काम करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये हो गया। फिर है अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो भी लोग या जो भी कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड है हमारी प्रोडक्ट में, हमारी सर्विसेज में, तो वो जो है वो इंटरेस्ट शो करते हैं, वो लीड्स पहले कन्वर्ट होती है, लीड क्रिएट होती है। जब मैं ये सारा प्रोसेस और लैब पे करके दिखाऊंगा आपको तो फिर और चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। तो कोई भी लीड क्रिएट होती है तो वो जब कन्वर्ट होती है अकाउंट में, कॉन्टैक्ट में और अपॉर्चुनिटी में वो कन्वर्ट होती है, और अपॉर्चुनिटी जो है वो फिर डिफरेंट प्रोसेस से गुजरती हुई एक डील के तौर पे, एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे उनसे उनसे क्लाइंट से तय पाती है और अप्रूव होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट का एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिफरेंट स्टेजेस पे डील्स को ट्रैक कर सकते हैं, और उस पर जो है वो हम किसी भी डील को और बेहतर तरीके से और कौन कौन सी हम उस पर प्रमोशन दे सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट में देख रहे हैं। फिर है सेल्स फोर्स इंगेज। सेल्स फोर्स क्या करता है, सेल्स फोर्स अपने कस्टमर्स को अपने साथ इंगेज रखता है, और इंगेज किस तरीके से करता है, और अपने यूजर्स को अपने साथ इंगेज रखता है। इंगेज किस तरीके से करता है कि ये किसी भी कोई भी डील को डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व करके, किसी भी डिफरेंट अपनी टीम के लोगों को इन्वॉल्व करके किस तरीके से हम उस अपॉर्चुनिटी को बेहतर बना सकते हैं क्लाइंट के लिए, वो चीज़ें जो है वो सेल्स फोर्स इंगेज के थ्रू हो रही होती है कि हम किस तरीके से इंगेज कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से सेल्स कोलैबोरेशन भी होती है। कोलैबोरेशन में होती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल के मैनेजर और डिफरेंट लेवल के जो लोग मौजूद है हमारे पास, हम डिफरेंट लेवल के लोगों को रखते हुए चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, और कोलैबोरेशन करवा रहे होते हैं आपस में कि हर बंदा जो है वो अपना कोलैबोरेशन कर रहा होता है, हर बंदे का सपोर्ट शो हो रहा होता है, और वो हर बंदा जो है वो अपने फीडबैक दे रहा होता है, और उस फीडबैक को फाइनलाइज करते हुए हम जो है वो एक डील को फाइनल करते हैं। और इसी तरीके से हम जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी, किसी भी स्टेज पे क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा गोल है जो कि हमें अचीव करना है, और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम सेल्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा। नहीं हमजा, इट्स ओके। असल में ये थ्योरी स्टार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
तो इसको आप कंटिन्यू ही रखो। ये बताने के बाद जो है आप लैब की तरफ जाना, तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो भी है इसके अंदर। आप कंटिन्यू रखो। फिर इसमें फंक्शनैलिटी है वर्क फ्लो एंड अप्रूवल्स की। वर्क फ्लो क्या होते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट ऑटोमेशन रन हो रही होती है, और उसको जो है वो उस ऑटोमेशन को हम क्या कहते हैं, वर्क फ्लो कहते हैं। वो वर्क फ्लो जब रन होता है तो उसके अगेंस्ट में डिफरेंट जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, और डिफरेंट अप्रूवल्स की हमें ज़रूरत पड़ी होती है। डिफरेंट अप्रूवल्स जो हम करवा रहे होते हैं, मतलब कौन से स्टेज पे कौन सी डील मौजूद है, उसको कौन अप्रूव करेगा, इस तरह की ऑटोमेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस नीड हम ये सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वो किस में आ जाती है, वर्क फ्लो और अप्रूवल में आ जाती है, कि मतलब बहुत फ्लेक्सिबल वे है जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फ्लेक्सिबल वे में ये सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं वर्क फ्लो और अप्रूवल के थ्रू। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका ईमेल इंटीग्रेशन। ईमेल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी कि हम जो है वो बिजनेस में ईमेल सेंड कर रहे होते हैं, तो सेल्सफोर्स में जो है वो हम ईमेल्स को बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और बेतहाशा यूजर्स को हम जो है वो सिंगल क्लिक पे जो है वो ईमेल्स भेज सकते हैं, और ईमेल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन करा सकते हैं, कौन सा रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ, या कौन सी भी टास्क, किसी भी टास्क पे शेड्यूल्ड ईमेल हम भेज सकते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ हम उस पर ईमेल भेज सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इजी तरीके से हम ईमेल इंटीग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। फिर फाइल सिंक एंड शेयर का इसका ऑप्शन है। फाइल सिंक एंड शेयर में हम कोई भी फाइल जो है वो किसी भी टीम के साथ, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो किसी भी टीम के साथ, और किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ हम जो है वो शेयर करा सकते हैं, उस पर उनका ओपिनियन ले सकते हैं, क्लाइंट के साथ शेयर करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फाइल सिंक और शेयर में आ जाती हैं। फिर हम जो है वो रिपोर्ट और डैशबोर्ड इसका क्रिएट कर सकते हैं, कि हमारे पास कोई भी कुछ इस तरह की नीड आती है कि मुझे ये देखना है कि भाई मेरी कौन से स्टेज, मेरी जो सेकंड स्टेज की लीड है, नीड एनालिसिस लीड का स्टेज है, अब मेरी उस लीड पे कितना मेरे उस स्टेज पे कितनी लीड मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से करेंगे। जी, कल आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मुझे ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो टर्म्स जो यूज हो रही हैं सेल्स फोर्स में, फॉर एग्जांपल मैं, मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई है। वर्क फ्लो एंड अप्रूवल्स एंड ईमेल इंटीग्रेशन, फाइल सिंकिंग वगैरह सेल्स फोर्स में कैसे होंगे? अगर मुझे ये थियोरेटिकली अभी समझ नहीं आती है और किसी और स्टूडेंट को भी नहीं आती, तो वो हमारे सेशन में आगे जब आप लैब करवाएंगे तो ये तमाम चीजें क्या वहीं पर क्लियर होंगी, या मैं ये जो है आप जो ये पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स को? ये पीपीटी भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस पीपीटी से भी हो जाएगी, और जो इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर की अगर आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाकी जो कंफ्यूजन रहेगी वो फिर हम जब इंशाल्लाह इन डेप्थ इन टॉपिक्स को देखेंगे। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और ये सारे अच्छे खासा टाइम चाहिए होगा इन टॉपिक को कवर करने के लिए। तो जब हम इन डेप्थ इन टॉपिक पे बात करेंगे, अब जैसे ये वर्क फ्लो एंड अप्रूवल है, ये वर्क फ्लो एंड अप्रूवल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें हमें कम से कम 2 से 3 क्लासेस चाहिए होंगी। तो जब हम इन डेप्थ इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर वहाँ पे भी और स्टूडेंट्स को जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, ठीक। अच्छा, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड की जैसे मैं बात कर रहा था, तो अब इसमें हम कौन से स्टेज पे कौन सी लीड्स मौजूद है, और मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्टेजेस हम इसमें देख सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। उसमें चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं कि भाई कौन से चार्ट के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि स्टेजेस की परसेंटेजेस के वे में वो एक इजी वे जो होता है यूजर्स के लिए कि चार्ट्स के थ्रू हम उसमें दिखाते हैं क्लाइंट को कि कौन से स्टेजेस जो है वो कहाँ पड़ी है, और अपनी बिजनेस की प्रोडक्शन वगैरह हम जो है वो इसके थ्रू कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि अभी हमारे पास इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इतने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था, तो हम इसमें और इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ला सकते हैं कि और लोग इंटरेस्ट शो करें, और जो जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया वो जो है वो हमारे क्लाइंट बन सकें, और वो उसके साथ हमारी डील जो है वो फाइनलाइज हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड जब इसका प्रिपेयर करेंगे तो हम उसमें देखेंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया कि स्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू स्टेजेस जो है वो हम ये देख सकते, हम ग्राफ अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। तो उसी तरीके से जो है हम विद रिस्पेक्ट टू स्टेजेस जो है वो इसकी फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, कि सेल्स की फोरकास्ट हम ये कर दें कि भाई हमारी ये वाली इस स्टेजेस पे इस दफ़ा इतनी लोगों ने
इंटरेस्ट शो किया था। तो मैंने जब अपनी नेक्स्ट कैंपेन चलाई मार्केटिंग की और मार्केटिंग के थ्रू मैंने एक कैंपेन चलाई, तो उसमें मुझे कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो जो है मेरे पास लोगों का और जो है वो इंटरेस्ट शो, और उसके थ्रू मैं प्रेडिक्ट कर सकूं कि भाई मेरी इतने लोगों ने, इतने परसेंट लोगों ने जो है वो इंटरेस्ट शो किया था, तो मुझे इस प्रोडक्ट को इसमें ये बेहतरी करनी चाहिए, या उसकी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, कि ये सारी चीज़ें जो है हम फोरकास्टिंग जो है वो कर सकते हैं, या कितने टाइम पे कौन सी अपॉर्चुनिटी जो हमारी क्या है वो जो है वो कवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और इस तरीके की डिफरेंट फोरकास्टिंग जो है वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, सेल्स फोरकास्टिंग के थ्रू। फिर है टेरिटरी मैनेजमेंट। टेरिटरी मैनेजमेंट क्या है? ये यूज़ होता है मल्टीपल टेरिटरी मॉडल्स के लिए, कि हम जो है वो डिफरेंट टेरिटरी मॉडल्स में रहते हुए कौन से टेरिटरी के लिए जो है वो हम कौन से प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, कौन सी टेरिटरी के लिए कौन से लोगों के लिए हम कौन सी चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो हम टेरिटरी मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, और टेरिटरी मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि हम रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो चीज़ें मैं कह रहा था, अब यहाँ पे देखें कि इन्होंने ये डिफरेंट जो है यहाँ पे जो शो हो रही है डिफरेंट स्टेजेस है अपॉर्चुनिटी, और उस स्टेजेस पे जो है उनका ग्राफ मौजूद है। ठीक है, एग्जिस्टिंग बिजनेस, जिनके साथ एग्जिस्टिंग बिजनेस था, जो हमारे साथ पहले से हमारा बिजनेस था, पुराने क्लाइंट थे, वो उससे शो कर दिया यहाँ पे, और जो हमारे न्यू क्लाइंट बने वो शो कर दिया, और कौन से स्टेज पे कौन सा डिसीजन मेकर पे कौन सा है, वैल्यू प्रोपोर्शन पे कौन सा वो मौजूद है, कितने न्यू क्लाइंट को हमने वून किया है, कितने पुराने क्लाइंट को हमने वून किया है, और इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखें, जैसे यहाँ पे जो हमारे जितने भी काउंटिंग जो है वो हमारे पास शो हो रही है कि कितने एग्जिस्टिंग बिजनेस थे, जो कि काउंटिंग में हमारे पास शो हो रही है कि प्रोस्पेक्टिंग में हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेस कितने और न्यू कितने, हर स्टेजेस के विद रिस्पेक्ट टू स्टेजेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। एक्चुअली दिस इज द डैशबोर्ड जहां पर हम तमाम अपने टास्क जो है स्क्रैच से परफॉर्म कर रहे होंगे। ये जो ऊपर हमारी बार है रिबन, इसमें जहां सेल्स, होम, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, अपॉर्चुनिटीज, लीड्स, टास्क लिखे हुए, तो ये सेल्सफोर्स का एक आई थिंक एक मेन डैशबोर्ड है जहां पर हम अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। ये हमारी एक सेल्स की एप्लीकेशन एप्लीकेशन जब ये मैं उसमें जाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ये सेल्स की एक एप्लीकेशन खुली हुई है, सेल्स फोर्स की ऐप लॉन्चर से हमने इस एप्लीकेशन को ओपन किया। ये जो सेल्स का टैबलेट जिसकी मैं बात कर रहा था कि सेल्स फोर्स ने अपना बना बनाया सेल्स का टैबलेट दिया हुआ है, जिसके थ्रू जो है हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है वो सेल्स का टैबलेट, जिसपे जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए शो हो रही हैं, यहाँ पे अकाउंट शो हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी और डिफरेंट चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं, और उस पर रहते हुए उस एप्लीकेशन पर रहते हुए उसके रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड पे आते हुए हम ये सारी चीज़ें जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसकी जो है वो पीडीएफ हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको इसकी पीडीएफ और इसकी इमेज को हम ईमेल करवा सकते हैं क्लाइंट के थ्रू, या हम अपने मैनेजर के थ्रू मैनेजर को हम ऐड कर सकते हैं इसमें। जो भी रिस्पेक्टिव टीम है, जो भी रिस्पेक्टिव लोग हैं जिनको हमें ये सारी चीज़ें शो करानी है, जो कि फोरकास्ट कर रही होती है किसी भी बिजनेस को, या अपनी टीम को मैनेज कर रही होती है, कौन सी टीम किस तरीके से चल रही है, परफॉर्मेंस वगैरह जो मॉनिटर हो रही होती है, वो सारी चीज़ें, वो सारे टास्क जो हैं वो इस रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड में रहते हुए परफॉर्म करा सकते हैं। फिर ये है इसकी अपॉर्चुनिटीज़ का एक और डैशबोर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, और इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन की स्टेज पे जो है वो विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन स्टेज कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी पड़ी हुई हैं वो शो हो रही हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब उसके थ्रू हम अर्न कितना कर सकेंगे वो लिखा हुआ आ रहा है। और ये जो है हम ये कस्टमाइजेबल है, हम विद रिस्पेक्ट टू नीड जो है वो हम इसको अपने तौर पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्रिएट किया हुआ कि हर स्टेजेस पे उसको उनकी प्राइस कितनी गेन कर रहे हैं, प्राइस उनकी कितनी गेन हो रही है, ये सारी चीज़ें इसमें शो हो रही हैं। और उसमें विद रिस्पेक्ट टू स्टेजेस जो वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में जो है वो क्वालिफिकेशन के स्टेज पे कितना अमाउंट हम कर रहे हैं, नीड एनालिसिस पे कितना अमाउंट हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें शो हो रही हैं डिफरेंट स्टेजेस। और ये जो स्टेजेस जो है ये क्या कहलाती हैं, पाइपलाइन स्टेजेस और पाइपलाइन स्टेज कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें हमारी स्टेजेस पड़ी होती है। ये जब मैं उस टॉपिक्स पे उन चीज़ों पर आऊँगा तो फिर मैं और इन डेप्थ ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अब है ये सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर। सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर को हम थोड़ा इन डेप्थ देख लेते हैं। सेल्सफोर्स आर्किटेक्चर में क्या है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, एंटरप्राइज इकोसिस्टम है, जिसमें जो है वो बहुत सारे एप्स और पार्टनर जो है इसमें मौजूद है। ठीक है,
और सबसे अच्छी चीज़ सेल्सफोर्स की क्या है कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, स्केलेबल है, हम इसको स्केल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर बिजनेस, मतलब हम कोई भी एप्लीकेशन को अपने हिसाब से टेलर कर सकते हैं। जो इनकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है हम उसको टेलर भी कर सकते हैं, और हम कोई भी अपने बिजनेस आइडिया को लेते हुए उस पर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसमें उसकी जो है वो उसमें डिफरेंट पीपल्स को जो है वो कोलैबोरेट करवा सकते हैं, डिफरेंट एनालिटिक्स उसकी बना सकते हैं, डिफरेंट चार्ट्स और डैशबोर्ड और डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं, वर्क फ्लो लिख सकते हैं, आइडेंटिटी कर सकते हैं डेटाबेस। तो ये सारी चीज़ें जो हम इसको कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं हमको सर कोई क्वेश्चन नहीं। तो अब है सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर को हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रस्टेड और मल्टीनेट क्लाउड, ठीक है। मल्टीनेट क्या होता है कि मल्टीनेट में हम किसी भी चीज़ को बहुत इजीली, एक सिंगल रिसोर्स है और उस सिंगल रिसोर्स को जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर नेट, ठीक है। तो सेल्सफोर्स में होता यह है कि इसकी जो कोई भी एप्लीकेशन है वो एक सिंगल एप्लीकेशन मौजूद है और उसको डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस पीपल या डिफरेंट लोग जो है वो उसके अपने बिजनेस नीड के हिसाब से जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो है सेल्सफोर्स का ये कि ट्रस्टेड और मल्टीनेट क्लाउड है इसका, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत इजीली मेंटेनेबल होता है, बहुत इजीली जो है हम उसको स्केल कर सकते हैं, और सिंगल एक ही रिसोर्स को जो है मतलब हमें बार बार जो है वो एक ही चीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ मौजूद है, उसको डिफरेंट लोग जो है वो रिस्पेक्ट टू शेयरिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है स्केलेबल मेटा डेटा प्लेटफॉर्म। स्केलेबल में क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है और उस पर कोई भी डेवलपर, कोई भी बंदा, कोई जो है वो वर्किंग कर रहा है, और इन कुछ ये होता है कि बीच में जो वो मेरा मैं नॉर्मल ट्रेडिशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मेरा जो डेवलपर है वो जो है वो किसी भी वजह से जो है वो ड्रॉप आउट हो जाता है। अब कोई नया बंदा आता है तो उसको जो है वो नॉर्मल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जो किसी और बंदे की जो डेवलपमेंट की कोडिंग वगैरह उसको समझने में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो सेल्सफोर्स ये प्रोवाइड करता है कि सेल्सफोर्स में जो पॉइंट एंड क्लिक डेवलपमेंट टूल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको जो है वो कोई भी बंदा जो है वो बहुत इजीली जो है उसके वर्क फ्लोज को और बहुत वर्क फ्लोज और जितने भी आर्किटेक्चर हैं, अप्रूवल प्रोसेस वगैरह वो बहुत इजीली यूज़ कर सकता है और बहुत इजीली समझ सकता है। तो इस स्केलेबल मेटाडेटा प्लेटफॉर्म है। फिर एंटरप्राइज इकोसिस्टम है, क्योंकि एक मेजर हम बहुत बड़ी अमाउंट में हम जो है वो इसमें विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस नीड अपनी इंफॉर्मेशन क्रिएट, अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, और पहले से इसमें बनी बनाई अपनी एप्लीकेशन मौजूद है जिसको हम जो है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस नीड जो है वो हम टेलर कर सकते हैं, ठीक है। फिर CRM और रिलेटेड फंक्शनैलिटी इसमें क्या है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के जैसे मैंने इसमें बताया कि डिफरेंट मॉड्यूल मौजूद हैं। सेल्स क्लाउड एक अलग मॉड्यूल है, सर्विस क्लाउड एक अलग मॉड्यूल है, और मार्केटिंग क्लाउड एक अलग मॉड्यूल है। इस तरीके से डिफरेंट जो है वो बनी बनाई एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस टेलर कर सकते हैं, और वो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनैलिटी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और फिर है API। एप्लीकेशन में API क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसमें जो है वो डिफरेंट API को हम इंटीग्रेट करवा सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को हम बहुत इजीली जो है वो इंटीग्रेट करवा सकते हैं, उससे डेटा सिंक करवा सकते हैं, डेटा लोड करवा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो हम API के थ्रू जो है वो इसमें करवा सकते हैं, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशन प्लेटफॉर्म पे हमें जिस पे बहुत प्रॉब्लम हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो सिंपल पॉइंट एंड क्लिक पे हम करवा सकते हैं, ठीक है। फिर जो है वो सेल्सफोर्स क्लाउड जो है इसका एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन CRM की मौजूद है, जिस पे जो है वो इनकी सेल्स से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें, सारे ऑब्जेक्ट सेल्स के जो जितने भी बिजनेस प्लेटफॉर्म है, सेल्स का जो बिजनेस प्रोसेस चल रहा होता है कि कब जो है वो मार्केटिंग हमने क्रिएट की, सबसे बिजनेस प्रोसेस इस तरीके से चल रहा होता है कि हम जो है वो मार्केटिंग करते हैं थ्रू कैंपेन, मार्केटिंग करते हैं थ्रू कैंपेन। तो कैंपेन से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो लोगों का इंटरेस्ट शो होते हैं उस प्रोडक्ट पे, लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उस इंटरेस्ट को हम जो है वो एज अ लीड रिकॉर्ड करते हैं। फिर वो लीड जो वो डिफरेंट प्रोसेस से होती है, जब हम इस चीज़ को आएंगे तो फिर मैं और बताऊंगा इस चीज़ को इन डेप्थ। फिर वो जो लीड जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से होती हुई वो
अकाउंट्स में कन्वर्ट होती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हम नोट कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हम कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स कोलैबोरेशन के बाद जो है वो सारी चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होती हैं, और अपॉर्चुनिटी से कन्वर्ट होती हैं वो रिपोर्ट, डैशबोर्ड और ये सारी चीज़ों पे एक बिजनेस के तौर पर वो रन होती हैं। तो ये जो है वो सेल्सफोर्स का क्लाउड प्लेटफॉर्म ये हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ तक सब क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लैब, और सबसे पहले जो है वो लॉगिन करते हैं सेल्सफोर्स की ऑर्ग में। सेल्सफोर्स जो है वो हमें एक ऑर्ग पे जो है वो 2 फ्री डेवलपर अकाउंट प्रोवाइड करता है। मतलब हम सिंगल ईमेल यूज़ करते हुए उस पर 2 फ्री डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम एक फ्री डेवलपर अकाउंट क्रिएट करते हैं और एक इसके डेवलपर इन्वायरमेंट को पूरा देखते हैं कि सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो किस तरीके का है।